मित्रों, श्री कृष्ण के लीलाओं से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। उनकी लीलाएं अनगिनत और अद्भुत है, जिन्हें सुन हम उसका आनंद भी लेते हैं और उससे शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि वे स्वयं परम पिता भगवान नारायण है और उनसे बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को भी एक राक्षस से बचकर भागना पड़ा था, तो आइए जानते हैं आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण श्री कृष्ण को राक्षस से डर कर भागना पड़ा था और अंत में श्री कृष्ण और उस राक्षस का क्या हुआ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवतम पुराण में भी मिलता है। बात उस वक्त की है जब कालेवन नामक एक राक्षस हुआ करता था। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से एक असुर ही था। वह भगवान श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानता था। वह श्री कृष्ण के एक और शत्रु जरासंध से जा मिला था। जरासंध कंस का ससुर था। एक दिन श्री कृष्ण को मारने की लालसा में कालेवन ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे श्री कृष्ण को कालेवन के समक्ष आना पड़ा और द्वंद्व के लिए सज्ज होना पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को ललकारा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दोनों के बीच भयानक द्वंद्व होने को है। परंतु जैसे ही द्वंद्व शुरू हुआ वैसे ही श्री कृष्ण ने वहां से भागना शुरू कर दिया। कालेवन उनके पीछे पीछे भागता और उन्हें आवाज लगाता, परंतु श्री कृष्ण उसकी एक न सुनते। वे पीछे मुड़ कालेवन को देखकर हंसते और उसे चिढ़ाते। श्री कृष्ण को खुद को चिढ़ाता देख वो और क्रोध से भर जाता और उनके पीछे और तेजी से भागने लगता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसके हाथ कहाँ आने वाले थे। ऐसा करते करते दोनों जंगल में काफी दूर तक आ पहुंचे। तब कालेवन ने देखा कि श्री कृष्ण एक गुफा में घुस गए हैं। गुफा में घुसते ही श्री कृष्ण ने गुफा में सोए हुए व्यक्ति को अपनी पीताम्बर चादर उड़ा दी और खुद एक खम्भे के पीछे छुप गए। कालेवन भी उनके पीछे पीछे गुफा में जा पहुंचा। वह गुफा में श्री कृष्ण को चारों ओर ढूंढता, लेकिन उसे श्री कृष्ण कहीं नहीं मिलते। बहुत ढूंढने के बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति खुद को एक कपड़े से ढककर सोया हुआ है और उसने श्री कृष्ण की पीली चादर ओढ़ी हुई है। कालेवन को लगा कि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही है। उसने हंसते हुए कहा, देखो इस कायर को, मुझे मूर्ख बनाने हेतु खुद वेश बदल कर सोया है। इतना कहते ही उसने उस व्यक्ति को एक लात मार दी, जिससे उस व्यक्ति की नींद भंग हो गई। वह व्यक्ति अपनी तपस्या साधना में थे और जब कालेवन ने उन्हें लात मारा तो वे क्रोध में उठे और जैसे ही उन्होंने कालेवन को देखा, उनकी आंखों से निकलती तेज चमक से कालेवन जलकर वही भस्म हो गया। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि महाराज मुचुकुंद थे, जो कई सदियों से वहां तपस्या कर रहे थे। मित्रों, दरअसल कालेवन राक्षस को भगवान शिव का यह वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं हो सकती, जिसके कारण श्री कृष्ण ने पूरी लीला रची थी। मित्रों, इस कथा में कालेवन की मृत्यु तो हुई और साथ ही श्री कृष्ण को एक नया नाम भी प्राप्त हुआ, रणछोड़। तो मित्रों, यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि श्री कृष्ण एक राक्षस से डर कर भागे थे, बल्कि यह तो उनकी ही एक छोटी सी लीला थी जो हमें ये सिखाती है कि जब किसी मुश्किल परिस्थिति का हल लड़के नहीं निकल सकता तो हमारा वहां से भाग जाना ही उचित होता है। भले ही इसके लिए लोग हमें डरपोक और कायर समझे, और फिर बुद्धि से हमें उस समस्या का हल निकालना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।